सब्सक्राइब कीजिए होम्योपैथिक कालू चैनल को और बेल आइकॉन को दबाइए लेटेस्ट होम्योपैथिक वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम होम्योपैथिक डॉक्टर गुलाम शबीर हुसैन। आज मैं आपके लिए एक ऐसी वीडियो लेके आ रहा हूँ जिसमें नब्ज की रफ्तार का ज्यादा हो जाना यानी ट्रैकीकार्डिया रैपिड ऑफ पल्स। नब्ज की रफ्तार जब बहुत ज्यादा हो जाती है तो उस वक्त दिल की धड़कन भी बढ़ जाती है। इसके बारे में आज मैं आपको बताऊंगा और इसका इलाज भी होम्योपैथिक में बताऊंगा। इससे पहले कि मैं आपको ट्रैकीकार्डिया यानी नब्ज की रफ्तार का बढ़ जाना या दिल की धड़कन का बढ़ जाना उसके बारे में बताऊं, आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप पे और फेसबुक पे शेयर जरूर कीजिएगा। चलिए मैं आपको बताता हूँ ट्रैकीकार्डिया नब्ज की रफ्तार का बढ़ जाना। इसमें दिल की धड़कन बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। मरीज खुद दिल की धड़कन को अपने कानों में सुनता है। इसकी वजह बॉडी टेम्परेचर का ज्यादा हो जाना होता है। दिल की कंडीशन ठीक नहीं होती जिसकी वजह से दिल की रफ्तार जो है वो बढ़ जाती है, तेज हो जाती है। होम्योपैथिक में इसका इलाज बहुत ही अहम होता है। 5 ऐसी मेडिसिन जो कि नब्ज की रफ्तार को कम करने में मदद देती हैं, उनके बारे में आपको मैं बताऊंगा। उसमें नंबर 1 एकोनाइट। अगर किसी भी वजह से आपके दिल की रफ्तार बढ़ जाए और अक्यूट यानी फौरन मरीज आपके पास पहुंच जाए तो आप इसको एकोनाइट 30 5 कतरे दिन में 3 से 4 दफा इस्तेमाल करवा के मरीज को फायदा दे सकते हैं। इसके अलावा स्पाइजिलिया 30 ताकत में 5 कतरे 2 घूंट पानी में देके इससे भी काफी फायदा आप ले सकते हैं। तीसरी दवाई ब्रायोनिया है। ब्रायोनिया में भी अगर नब्ज बहुत तेज चल रही है तो आप ब्रायोनिया 30 5 कतरे दिन में 4 दफा इस्तेमाल करवा के मरीज को फायदा दे सकते हैं। मगर ब्रायोनिया का मरीज अगर आराम कर रहा है तो उसको दिल की धड़कन कम होती है, लेकिन जैसे ही हरकत करता है तो दिल की धड़कन जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। दिल का मरीज अगर आराम से बैठा है तो उसको कोई तकलीफ महसूस नहीं हो रही होती, लेकिन जैसे ही वो करीब वॉशरूम की तरफ जाता है या उठ के चलना शुरू करता है तो फौरन ही उसके दिल की धड़कन जो है वो तेज हो जाती है। तो वहाँ पे ब्रायोनिया 30 बहुत अहम दवाई के तौर पे इस्तेमाल की जाती है और आप इससे बहुत ज़्यादा फायदा ले सकते हैं। इसी तरह काल्चिकम में अगर जोड़ों की दर्दें हैं, यूरिक एसिड ज़्यादा है या पट्ठों में आपके दर्दें ज़्यादा हैं और इसके साथ दिल की धड़कन भी ज़्यादा हो गई है तो आप वहाँ काल्चिकम 30 ताकत में मरीज को 2 घूंट पानी में दिन में 3 से 4 दफा देके मरीज को काफी फायदा मिल सकता है। 5वीं मेडिसिन मेरी क्रेटेगस है जो कि बहुत ही अहम दवाई है। क्रेटेगस दिल के लिए बहुत ही मुफीद दवाई होम्योपैथिक में मानी जाती है। तो क्रेटेगस 30 ताकत या इसको मदर टिंचर में भी आप इस्तेमाल करवा सकते हैं। मदर टिंचर में आप इसके 10 कतरे 2 घूंट पानी में दिन में 4 दफा और अगर आपको पोटेंसी में इसको देना पड़े तो 5 कतरे दिन में 4 दफा देने से मरीज की दिल की रफ्तार को आप नॉर्मल करने में मदद दे सकते हैं। मेडिसिन के अलावा आप मरीज को ठंडा पानी इस्तेमाल करवा सकते हैं जिससे भी मरीज के दिल की रफ्तार नॉर्मल हो जाती है। ठंडे पानी के साथ अगर आप केले का इस्तेमाल मरीज को करवाएं तो केला भी यानी बनाना ये भी मरीज के दिल की रफ्तार को कम करने में मददगार साबित होता है, क्योंकि केले में पोटाशियम बहुत ज़्यादा होती है जो कि दिल की रफ्तार को कंट्रोल करने में मदद देती है। और इसमें पोटाशियम चूंकि ज़्यादा होता है और सोडियम बहुत कम होता है, इसलिए केला जो है ऐसे मरीजों के लिए बहुत मुफीद साबित होता है। दोस्तों जी मेरी वीडियो आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो अपने दोस्तों से इसको व्हाट्सएप पे और फेसबुक पे शेयर ज़रूर कीजिएगा और लाइक भी कीजिएगा।
वस्सलाम।